कराची में मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल का हाई प्रोफाइल केस जो है नए इंकशाफात के साथ मजीद पेचीदा होता जा रहा है। अभी कत्ल का मुअम्मा जो है हल नहीं हुआ था कि डिफेंस क्लिफ्टन समेत दीगर महंगे इलाकों में मंशियात के एक बड़े गिरोह का पता चला। पुलिस का दावा है कि जी इस गिरोह का ताल्लुक बैनुल-अक़वामी मंशियात फरोशों से है, जिसके बारे में मालूमात उन्हें एक ज़ेर हिरासत जो है मुबैना ड्रग डीलर नौजवान साहिर हसन से मिली हैं। दूसरी तरफ इस नौजवान के वालिद साजिद हसन साहब जो कि पाकिस्तान के चोटी के फनकार हैं, उनका कहना है कि जो उनके बेटे पर लगाए गए इल्ज़ामात जो हैं वो गलत हैं और बाज़ बासर अफराद उनसे किसी और मुकदमे के सिलसिले में हिसाब बराबर करना चाहते हैं। वैसे पुलिस का कहना है कि जी मंशियात के इस धंधे में बड़े कारोबारी अफराद और सियासतदान जो हैं वो भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान जो है स्नैपचैट के ज़रिए शहर में कोरियर कंपनियों की मदद से करोड़ों रुपए की मंशियात के गंदे धंधे में मुलव्विस थे। मकतूल मुस्तफा ये जो साहिर साहब हैं वो और एक और नौजवान उस्मान वो मुबैना तौर पे कराची के बड़े डीलर्स में उनका शुमार होता है बकौल पुलिस के। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो मुस्तफा आमिर केस में ये बात भी सामने आई है कि कत्ल की वजह जो है वो एक लड़की है जो मुल्क से बाहर है। हुकाम जो है इंटरपोल के ज़रिए उससे लड़की को जो है वापस लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। यकीनन इस मामले में आइंदा भी इंकशाफात होते रहेंगे, लेकिन हमारे सामने इस बारे में कुछ बुनियादी नौइयत के सवालात हैं। पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और दीगर जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं शहर में खुलेआम मंशियात के फ़रोग़ से क्यों बेखबर रहे? वालिदैन आखिर अपने बच्चों पर उनके दोस्तों के हल्के पर नज़र क्यों ना रख सके? इस शहर की बड़ी और महंगी दरसगाहें जो है वो मंशियात के इस्तेमाल का गढ़ कैसे बन गईं? क्या इस केस के मंजर आम पे आने के बाद वाकई मंशियात के कारोबार में मुलव्विस असल चेहरे बेनकाब होंगे या फिर सब कुछ दोबारा वैसे ही चलता रहेगा जो अब तक जैसा कि अब तक चल रहा है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शरफुद्दीन मेमन साहब, साबिक सरबराह हैं CPLC के। बहुत शुक्रिया शरफ साहब अपना कीमती वक्त देने का। शरफ साहब, एक कराची में मुस्तफा आमिर नामी नौजवान का कत्ल होता है, उसकी तफ्तीश शुरू होती है, फिर एक लगता है पेंडोरास बॉक्स खुल गया, फिर उसमें पता चलता है जी ड्रग्स के किस्से आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या उसमें मतलब है और चीज़ें, मिर्च मसाला आ जाता है। पता चलता है तालीमी इदारों में ड्रग्स सप्लाई हो रही है। डिफेंस क्लिफ्टन जो पाकिस्तान कराची के पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पे जो नौजवान हैं अच्छे ख़ानदानों के जिनका ताल्लुक़ है वो लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। कितना बड़ा चैलेंज है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस केस को? सर, ये बहुत बड़ा एक इशू है जो हमारी सोसाइटी में एक नासूर की तरह जो है ना कि फैल गया है। और इसमें जो इशू जो अभी सामने आए हैं ये इस तरह के वाकयात दो चार होते हैं और हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारे यंगस्टर्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं। जाहिर है इनके पास पैसा भी बहुत है, इनके पास इनका जो सोशल सर्कल है वो भी बहुत बड़ा स्ट्रांग है और जो मूवमेंट है इनकी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घर हैं इनके और पार्टियां करते हैं। इसमें बच्चे बच्चियां दोनों जो हैं वो ड्रग्स में भी इस्तेमाल होता है और ऐसा ड्रग इस्तेमाल करता है जो मैं समझता हूँ हम बहुत सारे लोगों को इसका इल्म ही नहीं है। वेपन का इस्तेमाल हमें नजर आया। ये आप अंदाजा करें कि इस तरह की दहशतगर्दी में कहूँगा इसको कि वो हमारे पॉकेट्स में, हमारे शहर में मौजूद है। ये सिर्फ डिफेंस के एरिया में नहीं है, ये तकरीबन कराची के हर एरिया में इस तरह के लोग मौजूद हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मसला जो है सिर्फ वो लो इनकम, कहते हैं ना DHA क्लिफ्टन का नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लो इनकम ग्रुप के जो इलाके हैं, चाहे वो लियारी हो, चाहे वो मतलब है और आप किसी और इलाके की बात करें, मलीर हो और लांडी हो, हर जगह पे है ड्रग्स का अब्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और नौजवान में बड़ा एक कहते हैं मुनज़्ज़म तरीके से फैल रहा है। जी आमिर, आप मुझे ये बताएं कि ये लियारी के गैंग और यहाँ के गैंग से क्या मुख्तलिफ है, मुझे बताएं। यही सिचुएशन आपके लियारी में या किसी और इलाकों में, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं मगर है तो स्टाइल गैंगस्टर्स वाला ही स्टाइल है कि ये गैंगस्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। इनको अनटचेबल्स हैं। इर्द गिर्द में जो लोग हैं, मेरे ख्याल में जो लोग रहते होंगे वो तो खौफ हिरास में रहते होंगे। मुझे पता चला कि 30-40 गार्ड जो है उनके घर के बाहर बैठते हैं। तो जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने एतराज किया, उन्होंने कंप्लेन की तो उनकी तरफ से ये जवाब आया कि आपको जो है वो कर लें, हमने अपने गार्ड नहीं हटाने यहाँ से। पुलिस जिस तरह से तहकीकात कर रही है, बाज़ लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब बाज़ नौजवानों को ज़ाहिर है कि उनका नंबर जो है वो जो भी एक्यूज़ड है, मेन एक्यूज़ड उसके सेल में है, तो हर बच्चे को जो जिसको सप्लाई करता था, हो सकता है वो कोई कहते हैं ना छोटी सी ड्रग इस्तेमाल करता हो, कम करता हो, उसको पुलिस अपने ड्रैग नेट में ले रही है। और ज़ाहिर है फिर जो पुलिस हमारी है जिस तरह से काम करती है, बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ ऑफ पावर होता है। इसका इम्कान कितना नज़र आ रही है जो तनकीद हो रही है पुलिस के ऊपर? इनको अगर कहीं न किसी लेवल के ऊपर हमारे जो हायर अप्स हैं उसमें पुलिस भी शामिल है। ज़ाहिर है ये चीज़ें अगर हो रही थी, ड्रग्स भी वहाँ पर पहुँच रहे थे, वेपन्स भी वहाँ पर मौजूद थे, तो हमारी जो लोकल पुलिस जो ग्राउंड पे मौजूद है वो क्या कर रही थी। और अभी आपने जो दूसरा सवाल किया बहुत इंपॉर्टेंट है
अब उसमें वो बच्चे जो उनके साथ लिंक में हैं, उनका क्या कसूर है? वो ड्रग्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। मगर बात ये कि उनके अगर फोन के लॉक के ऊपर उनके नंबर्स मौजूद हैं, लड़कियों के या लड़कों के, बच्चों के, तो वो इस क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं है। वो और चीजों में इन्वॉल्व होंगे, ड्रग्स भी ले रहे होंगे, और हो सकता है और कुछ इलीगल काम हो सकता है कर रहे हो। मगर अगर वो सिर्फ यहाँ तक है कि वो इनके साथ ड्रग्स तक हाँ, उसमें खरीदार थे, लिमिटेड है, खरीदार तो आप थे। हाँ। उनको इन्वेस्टिगेट, तो और वो खरीदार थे, तो उनका वो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन में तो इनोसेंट है। उनके ऊपर तो इस ये चीज तो मर्डर वाला जो सिचुएशन है, जो मारने वाली, इसमें तो वो इन्वॉल्व ही नहीं है वो। हाँ, उससे और ना ही जोड़ना जो है वो इसका बहुत हिस्सा है बहुत ही गैंग का। खतरनाक बात है। नाज़रीन, जो पैगाम है वो यही है कि ठीक है, हमारे बच्चे जब जवान होते हैं, वो 18-20 साल के हो जाते हैं, 22 साल के हो जाते हैं, यकीनन खुद मुख्तारी उनका हक़ है, लेकिन जो कहते हैं ना कि वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए कि कहाँ पे उठ बैठ रहे हैं, क्या उनका हल्का अहबाब है, इस पर बड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। साथ ही जब हम तालीमी इदारों में भेजते हैं, पॉश तरीन तालीमी इदारों में हमने देखा है कि वहाँ पे जो सूरत हाल होती है, वहाँ पे ड्रग एब्यूज़ की जो सूरत हाल होती है, और ना सिर्फ ये बल्कि लोगों के झगड़े होते हैं, लड़कियों पे झगड़े होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, अपने गार्ड्स के साथ आ जाते हैं, और हमने देखा है कि कत्ल हुए हैं माजी में, और फिर जो कातिल थे वो बड़े आराम से विक्ट्री का निशान बनाते हुए आज़ाद भी होते हुए हमने देखा है। तो खैर, यहाँ पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हम हाजिर होते हैं तो बात करते हैं कुछ क्रिकेट के दुख की। हमारे साथ रहिएगा।